जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को चैलेंज देते रहिए और अपने लाइफ में बदलाव लाते रहिए। और इसी के साथ मैं तैयार हो गई थी अपने आज के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। आज का मेरा टारगेट था ईवीएस का प्लांट को हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट करने का। एनसीईआरटी से मैं प्लांट्स को कंप्लीट कर रही हूँ। और कल लास्ट की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि क्लास 6 के चैप्टर 7, क्लास 7 चैप्टर 1 और क्लास 8 चैप्टर 7 और क्लास 9 चैप्टर 7, क्लास 7 चैप्टर 12 अगेन इस टॉपिक के साथ में एनसीईआरटी का हमारा हैंड रिटन नोट्स आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट्स में हमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं आज करंट अफेयर भी मेरे इस वीक में चल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा अगस्त का करंट अफेयर भी कंप्लीट किया हुआ है और आगे चलता रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। और फिर ये देखिए, मैं आपको अभी अपना नोट्स दिखाने वाली हूँ। ये नोट्स में मैंने पूरी एनसीईआरटी से रेडी की हुई है और इसे मैं अब आपको समराइज़ करके बताऊंगी कि इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज मैंने ईवीएस के टेस्ट भी लगाए हुए थे जो कि एनसीईआरटी से थे। और इसी के साथ मैं रूम पहुंच गई थी और आज मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स लाई, फ्रूट्स लाई। आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही थी क्लास में, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड टॉपिक भी था। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के इम्पोर्टेंस को महात्मा गांधी जी ने यरवदा के पास में अपने मित्र को पत्र लिखा हुआ था, लेटर लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी कि हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का दायित्व हमारा स्वयं का है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें खुद को स्वस्थ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। और ये मैंने आज इसी मोटिवेशन के साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर के आई थी और मैं चाय बना करके तैयार हो गई थी अपने घर के कामों को करने के लिए। तो स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपको स्टेट वाइज पढ़ने पड़ेंगे। और फ्लोरा फोना और एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स जो ख़त्म हो गए कगार में हैं, वे एनिमल्स के बारे में ज़रूर पूछ सकता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इकोसिस्टम और स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1, इसमें हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर, क्लाइंबर्स, इनकी एग्जाम्पल बहुत आते हैं। आज मैंने क्वेश्चन भी लगाए हुए थे, काफ़ी दिया हुआ था। और एक एक्टिविटी भी थी, वो एक्टिविटी मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो इसमें हम एक ग्राम और मेज़ लेते हैं, इनको हम दोनों को स्प्राउट बनाने के लिए पानी में डाल के रख देते हैं, जिसमें एक बाउल में हम चने को कॉटन के साथ में मिक्स करके रखते हैं। कॉटन भी रखते हैं और चने भी रखते हैं और वाटर भी डाल के रखते हैं। और दूसरे बाउल में हम सिंपल रखते हैं चने को, वाटर के साथ में थोड़ा मॉइस्चर रखें जिस तरह हमारा अंकुरित हो जाए। तो कुछ टाइम बाद, 1 डे बाद हम देखते हैं कि दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं, दोनों ही उसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं। बट कॉटन जो है ग्राम के साथ में, उसे रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, जबकि दूसरे बाउल में जो चने रखे हुए हम ईजिली उसका पानी ड्रॉप आउट करके हम उसे निकाल सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि रूट्स जो है वो जिस तरह से कॉटन चने को अच्छे से जकड़ के रखा हुआ था, उसी टाइप से रूट्स हार्डली होल्ड करके रखते हैं हमारे सॉइल को। तो रूट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को सॉइल के साथ में कनेक्ट करने में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना। और इसे रूट्स को ही एंकर ऑफ द प्लांट कहा जाता है। एंकर लाइक माउथ का जबड़ा जिसमें टीथ बहुत टाइटली पकड़े होते हैं। तो और इसी टैप रूट, फाइबर रूट्स की एग्जाम्पल, टैप रूट, लेटरल रूट्स, कैरोट, बीट रूट, फाइबर रूट्स, बम्बू एंड ट्रीज और फ्लावर्स के सारे पार्ट्स इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में मेरे ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो गए थे, तो आज मैं गुड थॉट बना रही थी, मुझे बहुत पसंद भी है।
मैंने 2 गुड थॉट रेडी करके रखे हुए हैं। मैं अपने ट्यूशन क्लास वाले रूम में ये लगाने वाली हूँ, जो कि स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट रखेगा, और क्योंकि वो कभी कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और मैं उन्हें अच्छे मार्क्स के लिए बार बार बोलती रहती हूँ, तो उनके लिए भी वर्क करेगा और मेरे लिए भी करेगा। तो ये मैं अपने रूम को सजाने वाली हूँ। इसके साथ ही मेरा डिनर स्टार्ट हो गया था, और ये मैं डिनर करके यहाँ पे मैंने रिवीजन करना स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने आज 19 जनवरी की डेट में इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए थे 1 से 10 तक, प्रैक्टिस सेट लगाए थे, जिसमें मैंने स्पेलिंग एरर का पोर्शन पिक किया हुआ था। हमें लगता है कि स्पेलिंग बिल्कुल भी एरर नहीं होगी, बट छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका एक ही रामबाण तरीका है कि आप बार 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 स्पेलिंग को लिख करके प्रैक्टिस करिए। मैं भी वही करती हूँ। जैसे कमेटी, कोलेबोरेशन, एडिक्शन, इमिग्रेशन, लिमिटेशन, जो रॉन्ग हो रहे थे मैं उनको बार बार लिख रही थी और बार बार प्रैक्टिस कर रही थी। आपके हैंड्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए स्पेलिंग की, तभी आप वहाँ पे सही कर सकते हैं। क्योंकि जो 4 ऑप्शंस रहते हैं वो इतना इतना कंफ्यूज करते हैं कि लगते हैं कि ये होगा, बट वो हम रॉन्ग कर देते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने EVS का लगाए हुए थे क्वेश्चन, यहाँ 15 तक मैंने लगाए हुए थे, जिसमें से मेरे सिली मिस्टेक हो रहे थे। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और एक में क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, रॉन्ग था। और यहाँ मैंने फूड टॉपिक से चूज़ किया हुआ था, और फूड टॉपिक से ही मैं और भी क्वेश्चन लगा रही थी। तो मैं अपने NCERT से मैच कर रही थी कि मेरे कितने टॉपिक जो है मैच कर रहे हैं, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स में जो टॉपिक मिसिंग था वो टीथ से रिलेटेड था, तो मैं उन टॉपिक्स को अलग से लिख रही थी जो मिसिंग थे, और उनको भी मैं इंक्लूड करने वाली थी। टीथ था, डाइजेशन और डाइजेशन सिस्टम, ये छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब कुछ फूड में ही आता है। और सलाइवा में मौजूद एंजाइम, वसा, एसिड, ग्लिसरॉल, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और ब्रेड में स्टार्च होता है। ये मैंने स्टार्च वाला एक्टिविटी आपको बताया था, वो पूरे क्वेश्चन में आया हुआ था और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और एनिमल्स में न्यूट्रिशंस, ये भी फूड वाले टॉपिक में आएगा, तो इनको भी मैं शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करूँगी और इनको भी लिखूँगी। जो मेरा मिसिंग पार्ट था ये मुझे मिल गया था। और हाँ, मैं ये टेस्ट कहाँ से लगा रही थी, प्रैक्टिस सेट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फूड टॉपिक जैसे आपने प्रिपेयर कर लिया है EVS का, तो आप यूट्यूब में लिखेंगे फूड प्रैक्टिस सेट फॉर KVS, या फिर आप ये लिख सकते हैं फूड प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू NCERT। और तो NCERT से रिलेटेड वो पूरे टॉपिक को आपको दिखा देगा, और एक नहीं हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। बट ऐसा नहीं करिएगा कि आप लेट करके लगा रहे हैं। आप पेपर पेंसिल लेकर के ज़रूर बैठिए और अपने आप को एग्जामिन करिए कि आप कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, और जो रॉन्ग हो रहे हैं और जो टॉपिक आपकी मिसिंग है, जिसको आप का रॉन्ग हो रहा है, उसे बार बार रिवाइज करिए। तो जिसमें जुगाली पशुओं में सीरीज़ न्यूट्रिशन के बारे में भी था, और सेलुलोज, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेलुलोज हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने पढ़ा हुआ था, और इसे मैं अभी और ब्रॉड करूँगी अपने फूड टॉपिक को, और टेस्ट लगा लगा के अपने आप को एग्जामिन करूँगी। तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। टिल दैट, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। और मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मेरे टिप्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो। और अगर आपको थोड़ा भी एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय एवरीवन।